जुर्म लाहौर में, उसकी सजा कहाँ पे दी जा रही है? कराची में। दुनिया का कोई एक कानून तो मुझे बता दें बेटे, कानून का मिसकैरेज हुआ है इसमें। बताइएगा कि ज़हीर ने लड़की को ब्लैकमेल किया था, ऐसी कौन सी वीडियोस थी उसके पास? बेटे, जिनको ब्लैकमेल किया जाता है ना, जब वो पहली दफा अपने बाप को देखती है ना या माँ को देखती है, वो लिपट जाती है। ये लड़की 10 जगह पे माँ बाप को ठुकरा के वापस आई है। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और लड़की अपने खामन के साथ आई है। ये मामलात कानून नाफिज करने वाले अदारों के और अदलिया के होते हैं, हुकूमतों के नहीं होते। पंजाब में कभी आपने सुना किसी वजीर का ऐसा बयान? KPK में सुना कभी आपने ऐसे किसी का बयान? इवन के बलोचिस्तान जो हमारा सबसे पसमानदा सूबा है, वहां पे भी कभी इस तरह का बयान नहीं आया। इन खातून साहिबा ने पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन से लेके अदलिया, जहां जहां पे ये अपनी टांग अड़ा सकती थी, इन्होंने टांग अड़ाई। एक लड़की 3.5 माह अपने खामंद के साथ दर बदर फिरी, ठोकरें खाई, पूरा उसने 3 सूबे, सिंध, पंजाब, कश्मीर, ये उसने बेचारी ने भाग भाग के एक कर दिया। उसके बाद 5 महीने और 17 दिन शेल्टर होम में कैद रही। तो वो विलिंग थी अपने खामंद के साथ रहने पे, तो उसने किया ना। एक नॉन प्रोफेशनल वकला का अंबार लगा हुआ था उस तरफ, वो कहते थे लड़की की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, लड़की माइनर है, लड़की कम सिन है। ये एक नैरेटिव वो लेके चले। हमारा नैरेटिव क्या था बेटा? लव मैरिज है, लड़की खुद आई, कोई रेप नहीं हुआ, निकाह इंटैक्ट है। मैं जो इस निकाह के हक में था, वो रीजन ये थी कि निकाह हो चुका था, लड़की की एज वैलिड थी, बाकायदा धांधली करके उसकी एज को 6 माह कम करवाया गया, यानी वो जो 16 साल से नियर टू 15 करवा दिया गया, जबकि एज उसकी 16 प्लस थी। कि सिंध के पूरे सूबे में पूरा सूबा मुर्दा लोगों का है, सिर्फ वहां पे जिंदा एक बंदा है। वो कौन है जी? भुट्टो। 45 लाख रुपए अपना, उसके भाई से मेरी बात, उसने कसम खा के कि उसने कहा 16 लाख रुपया मेरा लग गया। इस केस पे अभी तक 61 लाख 6.1 मिलियन अभी तक शहर की तरफ से लग चुका। 25 लाख रुपया एक वकील उनका ले गया। मैं आज मीडिया पे कह देता हूँ, मैं वकील का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 25 लाख रुपया एक वकील ने उनसे लिया है और उसी वकील ने इनका केस खराब किया। 5 माह 17 दिन लगने थे शेल्टर होम में लड़की को कन्विंस करने के लिए कि तू अगवा हुई है। वो तो एक उनका वही जायज रिलेशन था जो हमारा अपनी बीवियों के साथ है, जो हमारे बापों का, हमारी माओं के साथ था, जो हमारे दादों का, जो उस लड़की के बाप का उस लड़की के माँ के साथ है, जो उस केस के वकील का जिब्रान नासर का अपनी बीवी के साथ है, जो शैला रजा साहिबा का उनके खामन के साथ है, जो मेरी बीवी के साथ है, वही रिश्ता उस लड़की का अपने खामन के साथ था और बिल्कुल जी था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन कुछ माह पहले एक केस ने पूरी मीडिया पर धमाल मचा रखी थी। हर किसी के सोच के पड़खच्चे उड़ चुके थे कि न जाने इस केस का क्या नतीजा निकलने वाला है। बिल्कुल मेरी मुराद है दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडवोकेट जाफरी अली साहब के पास और इनका सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इनसे ढेर सारे सवालात के जवाबात आज लेने आए हैं। इनका ये कहना था कि इन्हें जो दुआ ज़हरा का केस सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दुआ ज़हरा को अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, अपने वालिद के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो जो है वो बीवी है ज़हीर की और बेटी भी तो है ओब्वियसली। लेकिन बहुत सारे कमेंट सेक्शन से सवाल उठाए हैं, सर से करने जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। मैं देख बड़ी खुशी हुई है और एक मेरा छोटा भाई है फैसल खान सूरी, तो आप मुझे फैसल खान सूरी का फीमेल वर्जन लगी है। यही स्टाइल उसका भी होता है। और आप ठीक है? पहली दफा आप आई हैं जी, मोस्ट वेलकम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मैं देखती हूँ कि आप फर्स्ट डे से जो है वो इस केस के ऊपर काफ़ी नज़र जमाते हुए नज़र आए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़हीर उसका हस्बैंड है, आप चाहते थे कि दुआ ज़हरा अपने हस्बैंड के पास रहे, इसमें दुआ ज़हरा की कितनी जो है वो आप कह लें कि वो कन्वीनियंट थी, वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के पास रहे, या क्या माजरा ऐसा हुआ कि वो उलझ रही है हर तरफ? बेटा, आप एक लड़की हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकेगा। एक लड़की 3.5 माह अपने खामंद के साथ दर बदर फिरी, ठोकरें खाई, पूरा उसने 3 सूबे, सिंध, पंजाब, कश्मीर, ये उसने बेचारी ने भाग भाग के एक कर दिया। उसके बाद 5 महीने और 17 दिन शेल्टर होम में कैद रही। तो वो
फीलिंग थी अपने खामन के साथ रहने पे तो उसने किया ना। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी दुआ ज़ारा ने कोई बेदर्दी खामन के साथ, ये गलत है। वो इंतहाई कमिटेड बच्ची है और जो उसने कुर्बानी दी है कंवल, ये बड़ी बड़ी औरतें नहीं दे सकती जो उसे एक 17 साल की बच्ची ने किया है। तो मैं जो इस निकाह के हक में था वो रीज़न ये थी कि निकाह हो चुका था, लड़की की एज वैलिड थी, बाकायदा धांधली करके उसकी एज को 6 माह कम करवाया गया, यानी वो जो 16 साल से नियर टू 15 करवा दिया गया, जबकि एज उसकी 16 प्लस थी। ठीक है, ये एक धांधली करके एक रियासत ने, एक स्टेट ने ओपनली इसमें अपना किरदार अदा किया। अगर आप कहें तो मैं आपके इंटरव्यू के दौरान एक आपको सिंध की एक सीनियर वजीर साहब का क्लिप भी सुना सकता हूँ, श्योर, हम सुनना चाहेंगे, जिसमें वो एक किस्म का ये कन्फेस कर रही हैं कि इसमें स्टेट ने अपना रोल प्ले किया है। ये सुनिएगा जी। मैंने कहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ और आज मैं सिर्फ इस पे खुश नहीं हूँ, ये केस बहुत हाईलाइट हुआ, लेकिन हैदराबाद की बच्ची उम्मे हानी भी हमारे पास है और चंदा महाराज भी अभी हमारे पास है और हम इंशाल्लाह ये छोटी बच्चियों के लिए जो एक फ्लड गेट खोलने का इरादा किया गया था उसको हम बंद करके रहेंगे। ये माइनर है और मुझे बहुत खुशी है कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने घर अपने वालिदैन के पास गई और मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों से खेलें ज़रूर, उनके बचपन से ना खेलें और हम हुकूमत हैं अपने बच्चों की हिफाजत करेंगी। सुन लिया जी आपने, इसमें स्ट्रेट वे क्या पैगाम था कि मैंने पहले ही कहा था मैं जिंदा हूं। जब एक सीनियर वजीर जो जिसको मैं जरदारी 2 कहता होता हूं कि उनकी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और सूबे के हालात से आप बेहतर वाकफ़ हैं, पीपल्स पार्टी के इन्फ्लुएंस से बेहतर वाकफ़ हैं कि सिंध के पूरे सूबे में पूरा सूबा मुर्दा लोगों का है, सिर्फ वहाँ पे जिंदा एक बंदा है, वो कौन है जी? भुट्टो। ठीक है, तो मुर्दों की बस्ती में इसी तरह के फैसले आते हैं। ये लग रहा है कि वो इस केस का सहारा लेते हुए खुद को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। खुद को प्रोमिनेंट सिंध में, मैं खुद इस कम्युनिटी से हूँ, मेरे दोस्त नाराज ना हो, सिंध में शिया वोट बहुत ज़्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस था, ये खुद भी शिया है, सिंध के पीपल्स पार्टी के आधे से ज़्यादा जमात ही शिया है, तो ये एक उन्होंने इस चीज़ का एक बेनिफिट दिया है और वो जो लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ ये मामलात कानून नाफिज करने वाले अदारों के और अदलिया के होते हैं, हुकूमतों के नहीं होते।